नमस्कार। स्वागत है आपका श्रीदेव क्लासेस में। आपके लिए हम लेकर आए हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द भाग 2। प्रथम भाग में आपने 500 प्रश्न देखे थे और आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो था, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है, अच्छे से पढ़ा है, समझा है। उसी का भाग 2 जो है हम लेकर आए हैं। इसमें भी 500 प्रश्न जो हैं, 500 प्रश्न हैं, जो कि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के रूप में है और विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है। दोनों भाग आपने अच्छे से देख लिए तो इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आपके सही होंगे। और यहाँ हम देखते हैं एमपी टेट, एमपीएसआई, सीटेट, रीट, पटवारी परीक्षा, विभिन्न परीक्षाएं जिनमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याख्यान से 1 या 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपके वो सारे अंक कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी और इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। भाग 1 आपने देखा है, नेक्स्ट भाग हम आप 2 लेकर आए हैं आपके लिए। एक बार और आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखते हैं हम सामान्य हिंदी से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक सार्थक शब्द प्रयुक्त होता है वाक्यांश के लिए, जिसे हमें देखना है। 500 प्रश्न आप पहले देख चुके हैं, अब उससे 501 से हम शुरू करते हैं। जिसने प्रथम भाग नहीं देखा है वो प्रथम भाग देख लें और अच्छे से समझ लें उसे, फिर उसका नेक्स्ट भाग भी देखें। आपको नेक्स्ट भाग देखने के लिए पहले प्रथम भाग देखना होगा। प्रथम भाग आप देखेंगे तो जिससे आपको इसका संबंधित संपूर्ण तथ्य अच्छे से ज्ञानार्जन कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी हम साथ में बताते चलते हैं। जैसे अपने परिवार के साथ रहने वाला जो होता है सपरिवार कहा जाता है। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार कहा जाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न था, इसलिए हमने इसको दोहरा दिया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो आपके हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 501। आपने पहले देख लिए थे ये प्रश्न, अब हम आगे देखते हैं। जो हाथों से मुक्त है, देखिए जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला है, जिसे क्या कहा जाता है? मुक्त हस्त कहा जाता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहा जाता है। देखिए यायावर कहा जाता है। जैसे विभिन्न जातियां हुई, जैसे जो घुमक्कड़ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक प्रवासी होते हैं जो भारतीय वासी हैं, जिनके लिए क्या होता है कि अपने जो पशुधन होता है उस पशुधन को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने उनकी उन्नति के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते रहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? यायावर कहलाता है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर रहता है। देखिए जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जो क्रम के अनुसार हो उसे यथाक्रम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जो क्रम के अनुसार हो उसे यथाक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए आप यहाँ, जो रंग नाट्य का मंच या स्टेज उसे क्या कहा जाता है? रंगमंच कहा जाता है। जहाँ पर नाटक विधा प्रचलित होती है, नाटक किया जाता है, जो रंग नाट्य का मंच है उसे स्टेज कहा जाता है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? रंगमंच। और इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो रंगमंच के पीछे का जो भाग होता है, जहाँ पात्र या नाटककार तैयार होते हैं, उसके स्थान को क्या कहा जाता है? उसे नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जो रथ पर सवार है उसे रथी कहते हैं। जो राज या राजा से द्रोह करे उसे राजद्रोह कहा जाता है। जो राजनीति जानता हो उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो उसे लेखापाल कहते हैं। जो आसानी से पचता हो उसे लघुपाक कहा जाता है। जो वर्णन के बाहर हो उसे वर्णांतित कहा जाता है या अवर्णनीय कहा जाता है। जो पूर्ण रूप से बहरा हो उसे वज्र बधिर कहा जाता है। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी या मुद्दई कहा जाता है। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी या मुद्दई कहा जाता है।
जो कोई वस्तु वहन करता है उसे वाहक कहा जाता है, और जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो विधर्मी कहा जाता है। जो विश्व भर का बंधु है उसे विश्व बंधु कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं आपके इन प्रश्नों का इतना संग्रह है, तो हम यहाँ अच्छे से ध्वनि की तीव्रता के साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हैं ताकि कम समय में आप अच्छे से अच्छे जानकारी इनकी अर्जित कर सकें। और साथ साथ में हम वो प्रश्न भी दोहराते हैं जहाँ वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जो विषयों में आसक्त है विषय आसक्त कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ, विषय आसक्त, ठीक है। जो विषय विचार में आ सकता है तो विचार गम्य कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो विश्व का हित चाहता है, जो देखिए यहाँ पर विश्व का हित कहा जाता है, या जो दूसरों का हित चाहता है उसे हितैषी कहा जाता है, और विश्व का हित चाहने वाले को विश्व हितैषी कहते हैं। जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहते हैं। जो शक्ति का उपासक हो उसे शाक्त कहा जाता है। जो अन्न साग, देखिए जहाँ हम देखते हैं जो अन्न और साग सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसे श्रोतव्य या श्रवणीय कहा जाता है। जो सुनने में मधुर हो उसे श्रुति मधुर कहा जाता है। और जो संगीत जानता हो उसे संगीतज्ञ कहा जाता है। जो सबको एक समान देखता है वो समदर्शी होता है। जो किसी सभा का सदस्य हो उसे सभासद कहा जाता है या सभा सदस्य कहा जाता है। जो सबका प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहा जाता है। और सबके जो प्रिय है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो विभिन्न अवतारों में भारतवर्ष में विख्यात है और बहुत ही प्रसिद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे चित्तौड़ जिले का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो है सांवलिया सेठ के नाम से जाने जाते हैं। उसी से आगे जाएं हम तो चार भुजा नाथ के नाम से जाना जाता है, और नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है, खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। तो सर्वप्रिय है। जो सव्य बावे, जो सव्य बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सद होता है उसे सव्य साची कहा जाता है। जो नाटक का सूत्र धारण करता है उसे सूत्रधार या संचालन करता है उसे सूत्रधार कहा जाता है। जो दया के साथ दयालु है उसे सदय कहा जाता है। जो सरलता से बोध्य समझने योग्य हो उसे सुबोध कहा जाता है। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाता है। जो स्त्री के वशुभूत या उसके स्वभाव का हो उसे स्त्रीण कहा जाता है। जो स्वयं ही सिद्ध सिद्ध ठीक हो उसे स्वयं सिद्ध कहा जाता है। जो दूसरों की हत्या करता हो उसे हत्यारा कहा जाता है। जिसके पाणी हाथ में चक्र है उसी को हम चक्र पाणी या चक्रधर, और किसे कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। जिसके पाणी में वज्र है, वज्र पाणी मतलब इंद्र कहा जाता है। देखिए पाणी का यहाँ अर्थ होता है हाथ, है ना। जिसके पाणी में वीणा है उसे वीणा पाणी मतलब सरस्वती कहा जाता है। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसके शेखर पर चंद्र हो मतलब जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर या शिव कहा जाता है, चंद्रशेखर शिव कहा जाता है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहा जाता है, और जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहा जाता है। जिसके भीतर का तापमान समान स्थिति में रहे उसे वातानुकूलित कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, और जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दयी कहते हैं। जिसके कुल का पता ज्ञात न हो उसे अज्ञात कुल कहा जाता है। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहा जाता है। जिसके पास करोड़ों रुपए है उसे करोड़पति कहा जाता है। और जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे झबरा कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जिसके हृदय में दया न हो निर्दयी। ये वापस से दोहराए हुए प्रश्न है। जिसके बिना कार्य न चल सके उसे अपरिहार्य कहा जाता है। जिसके विषय में विवाद हो उसे विवादास्पद कहते हैं। जिसके नख सुप के समान हो उसे शूरपंखा कहा जाता है, जो कि रावण की बहन थी। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी मतलब शिव कहा जाता है, शूल त्रिशूल हो। जिसके पास शक्ति न हो उसे निर्बल कहा जाता है। जिसके हृदय में पाप न हो निष्पाप कहा जाता है, और जिसके हृदय में मतभेद न हो उसे निर्विवाद कहा जाता है। जिसके पास कोई रोजगार न हो उसे बेरोजगार कहा जाता है। जिसके लोचन आंखें
मतलब सुंदर हो उसे सुलोचन कहा जाता है। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो उसे वातानुकूलित कहते हैं। जिसके 4 पद है उसे चतुष्पद कहा जाता है। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसके 2 पद है पैर है उसे द्विपद कहते हैं। जिसके 4 पद है उसे चतुष्पद कहते हैं। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। और जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जिसके 2 पद पैर है उसे द्विपद कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जिसके हृदय में दया हो उसे दयावान कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिसके आने की तिथि न निश्चित हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसके कोई संतान न हो उसे निसंतान कहा जाता है। और जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, जिसके नीचे रेखा हो उसे रेखांकित कहते हैं। जिसके मन में कोई कपट न हो उसे निष्कपट कहा जाता है। और जिसके कोई संतान न हो निसंतान कहा जाता है। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति उसे लखपति कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। जिसका तेज निकल गया हो उसे निस्तेज कहा जाता है। जिसका कोई आकार न हो, जिसका आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। यहाँ चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम देख लेते हैं। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहा जाता है। और जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहा जाता है। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। जिसका विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक कहा जाता है। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे वर्णनातीत कहा जाता है। जिसका पार न पाया जा सके उसे अपार कहते हैं। यहाँ चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिसका संबंध पश्चिम से हो उसे पाश्चात्य कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आचरण अच्छा ना हो उसे दुराचारी कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा ना हो उसे दुराचारी कहा जाता है। जिसका मूल्य न हो, जिसका कोई मूल्य न हो उसे अमूल्य कहा जाता है। जिसका जन्म न हो उसे अजन्मा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न हम देखते हैं। जिसका कोई अपराध न हो उसे निरापराध कहा जाता है। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। जिससे का कोई शत्रु ही न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहते हैं, है ना। और जो जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। जिसका जन्म पहला हुआ है या अग्रज हुआ है उसे पहले हुआ है उसे अग्रज कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे है उसे अगोचर कहा जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अनन्योपाय कहा जाता है। जिसका आदर न किया जा सके अनादृत कहते हैं। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके जिसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य है। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अन्यमनस्क कहा जाता है या अनमना कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे अनिकेतन कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात कहा जाता है। जिसका विभाजन न किया जा सके उसे अविभाजित कहते हैं। जिसका मन उदार हो जिसे उदार मना कहा जाता है। जिसका मन महान हो उसे महामना कहा जाता है। और जिसका हृदय उदार हो उसे उदार हृदय कहा जाता है। और जिसका उल्लेख किया गया हो उसे उल्लिखित कहा जाता है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। और जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे एकदेशीय कहा जाता है। जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो उसे ओंठ से हो उसे औष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। यहाँ हम शब्द आया है ओंठ औष्ठ्य, तो हम चर्चा कर लेते हैं। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण है प वर्ग के प, फ, ब, भ और म। ये क्या है? औष्ठ्य वर्ण है। क्या है? औष्ठ्य वर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहा जाता है। यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं।
उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। और आधुनिक प्रेमचंद किसे कहा जाता है? वो जैनेन्द्र कुमार को कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जिन्हें विरह वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है। हम देखते हैं जिसका जन्म छोटी अंत्य जाति में हुआ हो उसे अंतज कहा जाता है। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। जिसका खंडन न हो सके अकाट्य कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्रहस्त कहा जाता है। जिसका कोई शुल्क न लिया जाए उसे निशुल्क कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका कोई भय नहीं हो जिसको कोई भय नहीं हो उसे निर्भय कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम्य या दुर्दात कहा जाता है। जिसका कोई आधार न हो उसे निराधार कहा जाता है। जिसका कोई आश्रय न हो उसे निराश्रय कहा जाता है। जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर कहा जाता है। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जिसका कोई अंग बेकार हो उसे विकलांग कहते हैं। और विकलांगता अधिनियम 2013 के अनुसार क्या कहा गया है? महान प्रधानमंत्री जो है भारतीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा है इस संबंध में? एक कानून में संशोधन किया है। विकलांग शब्द हटाकर उसके स्थान पर क्या प्रयुक्त किया जा रहा है? दिव्यांगता। तो जिसका कोई अंग बेकार हो उसे हम क्या कहेंगे? दिव्यांग कहेंगे। जिसका आचार अच्छा हो उसे सदाचारी कहा जाता है। जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। और जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। जिसका हृदय भग्न हो उसे भग्न हृदय कहा जाता है। जिसका हृदय टूट जाता है उसे भग्न हृदय कहा जाता है। जिसका चिंतन किया जाना चाहिए उसे चिंतनीय कहते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्सीय कहते हैं। जिसका थाह न हो उसे अथाह कहा जाता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिसकी थाह न हो उसे अथाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जिसकी सब जगह बदनामी हो, जो सद कार्यों से अच्छे कार्यों से प्रसिद्ध होता है उसे विख्यात कहते हैं। और जो बदनाम हो जाता है उसे कुख्यात कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहा जाता है। जिसकी 3 भुजाएं हो उसे त्रिभुज कहा जाता है। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो उसे दीर्घायु कहते हैं। जिसको टाला न जा सके उसे अनिवार्य अटल कहते हैं। जिसके धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहा जाता है। और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है, बेवा कहा जाता है। जिसकी सब जगह बदनामी हो कुख्यात कहा जाता है। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो बहुत चर्चित होता है। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम हो। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसकी कल्पना की जा सके अकल्पनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना की जा सके वो कल्पनाशील होगा या कल्पनीय होगा। और जिसकी कल्पना न की जा सके वो अकल्पनीय होगा। यहाँ पर ये त्रुटि है प्रश्न में। जिसकी कल्पना की जा सके वो कल्पनाशील होगा या कल्पनीय होगा। और जिसकी कल्पना न किया जा सके वो अकल्पनीय होगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है अचिंत्य होता है। और जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो उसे अपेक्षित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। जिसकी गहराई की था न लग सके उसे अथाह कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे खंडित कहा जाता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह तेज हो जिसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जिसकी घोषणा की गई हो जिसे घोषित किया जाता है। यहाँ हम छोटे से चुटकुले की ओर देखते हैं कि वर्तमान में जो नेता है बहुत सारी घोषणा कर देते हैं और वापस वही घोषणा जब वापस चुनाव आते हैं तब याद आती है उन्हें। ये ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि एक सामाजिकता को, भारतीय संस्कृति की क्षति पहुंचा रही है। और सभी को ऐसा होना चाहिए कि जो घोषणा की जाए, जो घोषित किया जाए उसको पूर्ण करना चाहिए। भारतवर्ष की परंपरा रही है कि भारत में अनेक ऐसे ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं जो एक बार वचन दे देते थे तो उस वचन को पूरा करने के लिए अपने जीवन को भी समाप्त कर देते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुंचती हो, जैसे हाथ जो है वो घुटने तक जाते हैं उसे आजानू बाहु कहा जाता है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु कहा जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके निरुपम होता है। जिसकी आत्मा महान हो उसे महात्मा कहते हैं। और जिसकी भुजाएं बड़ी हो उसे महाबाहु कहा जाता है।
और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहा जाता है। जिसकी कल्पनान की जा सके अकल्पनीय कहा जाता है। और जिसकी चिंता नहीं हो सकती है अचिंतनीय कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी बाहुएं दीर्घ हो दीर्घ बाहु कहा जाता है। जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। जिसकी पत्नी साथ में न हो उसे विपत्निक कहते हैं। और जिसकी पत्नी साथ में उसे सपत्निक कहते हैं। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो उसे राजपत्रित कहते हैं। जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया है उसे दत्तचित्त कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। और जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो उसे दत्तचित्त कहते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसकी लांघना कठिन हो जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघी कहते हैं। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। जिसमें दया हो उसे दयालु कहते हैं। जिसमें धैर्य न हो उसे अधीर कहा जाता है। जिसमें सहन शक्ति हो उसे सहिष्णु कहा जाता है। जिसमें रस हो उसे रस कहते हैं। और जिसमें रस न हो उसे नीरस कहते हैं। जिसमें रस न हो उसे नीरस कहते हैं। जिसने दया न हो निर्दयी कहते हैं। जिसमें शक्ति न हो अशक्त कहा जाता है। जिसमें शक्ति नहीं है उसे अशक्त कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे असमर्थ कहते हैं। जिसमें ढाल हो ढालू या ढालवा कहा जाता है। जिसमें कोई दोष न हो उसे निर्दोष कहा जाता है। और जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो उसे निरापद कहते हैं। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज कहा जाता है। जिसमें मल गंदगी न हो उसे निर्मल कहते हैं। जिसमें 5 कोने हो उसे पंचकोण कहा जाता है। और जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभाशाली या प्रतिभावान कहा जाता है। जिसमें जाना या समझना कठिन हो जिसे जानना या समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसमें मल गंदगी हो उसे मलिन कहा जाता है। जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो उसे विकृत कहते हैं। यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है ये विकृत। अरे जिसमें 7 रंग हो उसे सतरंगा कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त कहता है। जिससे घृणा की जाए उसे घृणित कहा जाता है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उठे अट्टहास कहते हैं। और जिस पर विचार न किया गया हो उसे अविचरित कहा जाता है। अविचारित कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त कहा जाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित कहते हैं। जिसे अधिकार दिया गया हो उसे अधिकृत कहते हैं। जिस पर निर्णय न हुआ हो अनिर्णित कहते हैं। और जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो एकाधिकार कहा जाता है। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी कहते हैं। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो उसे उसर कहा जाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे उत्तरदायी कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। जिस स्त्री के कभी संतान न हो उसे वंध्या या बांझ कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिस स्त्री का धव पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय कहा जाता है। जिस भूमि पर कुछ न उग सके उसे उसर कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे संध्या वंध्या या बांझ कहा जाता है। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो उसे धारीदार कहा जाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहे जाते हैं। और जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया उसे दिनांकित कहते हैं। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण न हो उसे निरंकुश कहते हैं। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है, जो कि आपको पहले दोहराया था प्रश्न। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे फड़ कहा जाता है। जिस कागज पर मानचित्र या विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसे फलक कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे विश्वासघाती कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया उसे विश्वस्त कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं।
जिसे दंड का भय न हो उसे उदंड कहते हैं। जिसे गुप्त रखा जाए उसे गोपनीय कहा जाता है। जिसे 10 आनंद मुख हैं उसे दशानन रावण कहा जाता है। जिसमें बहुत कम ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान हो उसे अल्पज कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसे देखकर डर भय लगे उसे डरावना या भयानक कहा जाता है। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। और जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। जिसे कोई जीत ना सके उसे अजय कहते हैं। और जिसे दंड का भय न हो उसे उदंड कहते हैं। जिस भूमि पर कुछ न उग सके उसे उसर कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहा जाता है। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास होता है उसे आस्तिक कहते हैं। जिसे भय नहीं हो उसे निर्भीक या निर्भय कहा जाता है। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जिसे जानना चाहिए उसे ज्ञातव्य कहा जाता है। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपाठ्य कहते हैं। और जिसमें भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसे आश्वासन दिया गया उसे आश्वस्त कहते हैं। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान हो उसे कुपमंडूक कहा जाता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। जिसे क्रय किया गया हो उसे कृत कहते हैं। जिसे समझना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे दुर्भेद्य कहते हैं। जिसे देश से निकाला गया हो उसे निर्वासित कहते हैं। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो उसे निर्भंत कहते हैं। जिसे कोई आकांक्षा न हो निष्प्रिय कहा जाता है, निष्प्रिय कहा जाता है। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु कहा जाता है। जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे रोमांचकारी कहते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। जिसे सताया गया हो उसे दलित कहा जाता है। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम्य कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलान हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो वहाँ संगम होता है। जन्म भर आजन्म होता है। जहाँ जाना संभव न हो अगम्य होता है। जहाँ तक सद सके यथासाध्य होता है। जहाँ खाना मुक्त मिलता हो उसे सदाव्रत कहते हैं। जहाँ गमन जाया न किया जा सके मतलब जहाँ घूमना न हो गमन न हो उसे अगम्य कहते हैं। जहाँ तक हो सके यथा संभव, जहाँ तक सद सके यथा साध्य, जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है उसे दातव्य औषधालय कहा जाता है। जीने की इच्छा जिजीविच्छा कही जाती है। और यहाँ हम प्रश्न देखते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहते हैं। जल में जन्म लेने वाला जलज कहा जाता है। जल में रहने वाला जीव जंतु जलचर होता है। जलज किसका प्रयुक्त होता है? कमल को। जान से मारने की इच्छा होती है जिज्ञासा। जीतने की इच्छा होती है जिज्ञासा। जोतने का काम होता है जिसे जुताई कहते हैं। जेठ का पुत्र होता है जिसे जेठोत कहते हैं। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र होता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म शती कहा जाता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह थक्का कहा जाता है। जिसे जल में लगने वाला आग उसे बड़वाग्नि कहते हैं। जिनकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो, ये रिपीट प्रश्न है, इसे सुग्रीव कहा जाता है। जैसा चाहिए वैसा यथोचित। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा। यथार्थ सच कहने वाला यथार्थवादी। यात्रा करने वाला यात्री। जीवन भर आजीवन। जीतने की इच्छा जिज्ञासा। जारी किया गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। जुआ खेलने का स्थान फड़। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बातें किंवदंती। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जनता द्वारा संचालित होने वाला राज जनतंत्र। जल में जन्म लेने वाला जलज। अब है जो झूठ बोलने वाला झूठा। झमेला करने वाला झमेलिया। जी जी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा जिंगूर। तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ। तप करने वाला तपस्वी। तेज बुद्धिवा कुशाग्र बुद्धि। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। तेज वाला तेजस्वी। 3 कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ। 3 युगों में होने वाला त्रियुगी। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी। 3 लोकों का समूह त्रिलोक। तैरने की इच्छा त्रितृषा। तर्क द्वारा जो माना गया हो तर्क संगत। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। 3 कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। तर्क के द्वारा जो सम्मत माना जा चुका हो तर्क सम्मत। जो गति से चलने वाला है दूरगामी या तीव्रगामी। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। दूसरे देश को अपने देश में समान आना। दूसरे देश
से अपने देश में जो सामान आता है उसे आयात कहते हैं, जो जाता है उसे निर्यात कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहा जाता है। दिल से होने वाला हार्दिक होता है। दया करने वाला दयालु होता है। दूसरों को उपकार करने वाला उपकारी होता है। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिंद्रान्वेषी होता है। दूसरों के पीछे चलने वाला अनुचर होता है। दुखांत नाटक जिसे कहा जाता है वो त्रासदी है। दर्द से भरा हुआ, दर्दनाक, देखने योग्य, दर्शनीय। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। दिल से होने वाला हार्दिक, दो बार जन्म लेने वाला द्विज, दुख देने वाला दुखद, दर्शन के योग्य, दर्शनीय, दिन में दिन, दिन पर दिन, दिनानुदिन। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, देखने योग्य, दर्शनीय। द्रुत गमन करने वाला, द्रुतगामी। दाव, जंगल या अनल, जाग, आग, जो जंगल में जो दाव, जंगल या अनल, आग, मतलब जंगल में जो जगने वाली आग है उसे दावानल कहा जाता है। और जो पेट में लगने वाली आग है उसे बड़वाग्नि कहा जाता है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का जो होना उसे अनुस्या कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह कहा जाता है। देश के लिए अपने प्राण देने वाला जो शहीद होता है, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। द्वार या आंगन की फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को अल्पना अल्पना कहा जाता है। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। देश में विदेश से माल आने की क्रिया आयात होती है। दूसरों के उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या। दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण। दूसरों के दोषों को ढूंढना छिद्रान्वेषी। दिन रात ठाड़े खड़े रहने वाले साधु ठाड़ेश्वरी। 10 वर्षों का समय दशक। दाव, जंगल में लगने वाली आग, दावानल। दिन भर, दिन पर दिन, दिनों दिन। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, देने की इच्छा, दित्सा। देव या प्रारब्ध संबंध बातें जानने वाला, देवज्ञ। जीन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दिवाभिसारिका। दशरथ का पुत्र दशरथी। दिखने की इच्छा, दुर्दृश्य, दीदृश्य। दंड दिए जाने योग्य जो है उसे दंडनी कहते हैं। 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। 2 वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। 2 वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाए गए दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण मधुपर्क कहा जाता है, और जिसे पंचामृत कहा जाता है। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला, स्थानापन्न। दोपहर के बाद का समय अपराहन। दैहिक या दैविक व भौतिक ताप या कष्ट, त्रिताप। दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र। दूसरों के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरित। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। धन के देवता कुबेर। धर्म में रुचि रखने वाला, धर्मात्मा। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य, ध्येय। धन देने वाला व्यक्ति या देवता, धनद, कुबेर। धर्म में रुचि रखने वाला, धर्मात्मा। धर्म या शास्त्र में के विरुद्ध कार्य, अधर्म। नापाक इरादों से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दुर्भिसंधि। नहीं मरने वाला, अमर। नहीं खाने योग्य, अखाद्य। नव, अभी अभी जन्मा हुआ, नवजात। न टूटने वाला, अटूट। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। नाक से रक्त बहने का रोग, नक्सीर। नख से शिखा तक के सब अंग उसे नक्षिक कहते हैं। नष्ट होने वाला, नश्वर। नभ, आकाश में विचरण करने वाला, नभचर या खेचर। नया उदित होने वाला, नवोदित। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रिक। नया नया आया हुआ, नवागंतुक। नगर में जन्म लेने वाला, नागरिक। निशा में विचरण करने वाला, निशी में विचरण करने वाला, निशाचर मतलब राक्षस, जो निशा मतलब रात्रि। निर्वाचन में अपना मत देने वाला, निर्वाचक। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। नए युग या प्रवृत्ति का प्रवर्तन लागू करने वाला, युग प्रवर्तक। न बहुत शीत ठंडा, न बहुत उष्ण, समशीतोष्ण। न हो सकने वाला, अशक्य या संभव। नगर में रहने वाला, नागरिक। नगर का रहने वाला, नागरिक या नागर। नया, तुरंत का जन्मा हुआ, नवजात। निशा में विचरण करने वाला, निशाचर। निंदा करने योग्य, निंदनीय। न्याय करने वाला, न्यायाधीश। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाला की सूची, काली सूची या ब्लैक लिस्ट। टाइप करने की कला, टंकन। ठीक कर अपने कर्म से आया हुआ, क्रमागत। ठगों का मोदक, लड्डू जिसमें बेहोश करने वाली, ठग मोदक या ठग लड्डू। ठग 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 करके बर्तन बनाने वाला, ठटेरा। ठटेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से न डरे, ठटेरे मंजारी का। ठन ठन किया, ठन ठन की आवाज, ठनकार। ठुस कर भरा हुआ, ठसाठस। ठीक ठीका, ठेका लेने वाला, ठेका लेने वाला, ठेकेदार या ठेका लेने वाले को ठेकेदार कहा जाता है, यह त्रुटि है।
ठंडी मारने वाला ठंडी मार, डाका मारने वाला डकैत, डफली बजाने वाला डफालची या डफाली, डाका मारने का काम डकैती, ड्योढ़ी पर रहने वाला पहरेदार ड्योढ़ीदार, ढिंडोरा पीटने वाला ढिंडोरिया, ढालने का काम ढलाई, ढीला होने का भाव ढिलाई, ढोंग रचने वाला ढोंगी, ढोलक बजाने वाला ढोकलिया, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, पुत्र की वधु पुत्र वधु, पुत्र का पुत्र पौत्र, पढ़ने योग्य पठनीय, पति पत्नी का जोड़ा दंपति, प्रतिदिन होने वाला प्रतिदिन, पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रिय बंदा, पूजने योग्य पूजनीय पूज्य, पुत्र की वधु पुत्र वधु, पुत्र का पुत्र पौत्र, पढ़ने योग्य पठनीय, पाद पैर से मस्तक सिर तक आपाद मस्तक, पूछने योग्य पृष्ठव्य, पर्ण पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुट कुटी, प्रकृति संबंधित प्राकृतिक, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिका, पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीजों की अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण, पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाला सेवा डाक सेवा, पुलिस की बड़ी चौकी थाना, पति पत्नी का जोड़ा दंपति, पति के छोटे भाई की स्त्री देवरानी, पंडितों में पंडित पंडितरा, पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक, पानी में डूबकर चलने वाला नाव पनडुब्बी, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, पीने की इच्छा पिपासा, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता, पिता के पिता की पिता, पिता का जो पिता होता है उसे पितामह कहते हैं, पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहा जाता है, प्राण देने वाली औषधि प्राणदा कहा जाता है, पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य प्रायश्चित, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रिय बंदा, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक, प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय, पर्वत की कन्या पार्वती, पाने की इच्छा लिप्सा, प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, प्राणों पर संकट लाने वाला सांगातिक, फलने वाला या फल ठीक परिणाम देने वाला फलदायी, फल फूल खाने वाला शाकाहारी, फेन से भरा हुआ फेनिल, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, बुरा दूर आग्रह दुराग्रह, बुरे आचरण वाला दुराचारी, बुरे चरित्र वाला दुश्चित, बच्चों के लिए काम की वस्तु बालोपयोगी, बिल्कुल बर्बाद हो गया हो ध्वस्त, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, बिना वेतन का अवैतनिक, बीता हुआ अतीत, बेचने वाला विक्रेता, बिना आयास परिश्रम के अनायास, बिना पलक गिराए एकटक, बिना अंकुश का निरंकुश, बिना पलक गिराए अनिमेष, बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक, बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध, बेलों आदि से गिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली घटनाक्रम, बरसात के 4 महीने चतुर्मास, बहुत डरने वाला डरपोक, बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला दूरदर्शी, बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोदत्त, बिना पलक गिराए निर्निमेष, बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूत, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया, बहुत बोलने वाला बहुभाषी, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वह संधि, बिक्री करने वाला विक्रेता, बोलने की इच्छा विवाक्षा, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग, बिना माता पिता का अनाथ, बिजली की तरह कांति चमक वाला विद्युत प्रभ, भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, भलाई चाहने वाला हितैषी, भविष्य में होने वाला भावी, भवों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी, भोजन करने की इच्छा भूभिक्षा, भविष्य में होने वाला भावी, भूतों का ईश्वर भूतेश, भेड़ का बच्चा मेमना, भलाई की इच्छा रखने वाला हितैषी, भूत वर्तमान भविष्य को देखने जानने वाला त्रिकालदर्शी, भूख से व्याकुल शुद्धातुर, मास में एक बार होने वाला मासिक, मांस न खाने वाला निरामिष, मांस खाने वाला मांसाहारी, मछली की तरह आंखों वाला मीनाक्षी, मयूर की तरह आंखों वाली मयूराक्षी, मरण तक पेय, मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला मिष्ट भाषी या मधुर भाषी, मन की वृत्ति अवस्था मनोवृत्ति जिसे कहा जाता है, मरण तक आमरण, मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद, मन की वृत्ति अवस्था जिसे मनोवृत्ति कहा जाता है, और महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि उसे चतुर्थी कहते हैं। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी कहा जाता है। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष धीवर, मनन करने योग्य मननीय, मित कम बोलने वाला मितभाषी,
माता की हत्या करने वाला मातृहंता या मातृघाती, मरने की इच्छा मुमुक्षा, मुंह पर निकलने वाली फुंसियां मुहासे, मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद, महल का भीतरी भाग अंतःपुर, मनपसंद या नामांकित मनोनीत, मांस या आहार या भोजन करने वाला मांसाहारी मांस भोजी, मिठाई बनाने और बेचने वाला हलवाई, यात्रा करने वाला यात्री, यश वाला यशस्वी, युद्ध में स्थिर रहता युधिष्ठिर, याचना करने वाला याचक, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला, यश वाला यशस्वी, युद्ध का जहाज युद्धपोत, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा, यथार्थ सच कहने वाला यथार्थवादी, राज्य के अधिपत्य द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, अध्यादेश, रोगों की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, रचना करने वाला रचयिता, रात में घूमने वाला निशाचर, रात और संध्या के बीच की वेला गोधूली, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की कला कूटनीति, रात और संध्या के बीच का समय गोधूली, रोगियों की चिकित्सा करने वाला स्थान चिकित्सालय, रक्त में रंगा हुआ भरा हुआ रक्त रंजित, रात को दिखाई देने वाला रोग, रात को दिखाई न देने वाला रोग रतौंधी, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, लोक का लौकिक, लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी आत्मकथा, लाभ की इच्छा लिप्सा, लगातार घंटों बजने से होने वाला शब्द टनाटन, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, अधिपत्र, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युगुणा, विद्या की देवी सरस्वती, वर्षा का अभाव अनावृष्टि, वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो, अधिपत्र, वह स्त्री जिसका पति परदेश लौट गया हो, आगत पतिक, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, आगमिष्यत पतिका, वह जो अपने आचार से पवित्र हो, आचारपुत, जहाँ गमन जाया न किया जा सके, अगम्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि, तत्काल जो कविता कर दे उसे आशु कवि कहा जाता है, वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद, वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो, उद्रोबाहु, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती कहा जाता है, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है, कृष्ण भिसारिका, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, खंडिता, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीत रूपक, वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए, झाड़न, वात पित्त व कफ त्रिदोष, विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला, तटस्थ या गुट निरपेक्ष, विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना, द्विरागमन, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग कर दिया हो, छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो, प्रत्युत्पन्नति, वह जिससे प्रेम किया जाए, प्रेम पात्र, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को है, प्रवत्यस्पतिका, वह स्त्री जिसका पति प्रोषित परदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका, वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं, फूलदान, वह स्त्री जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो, भूगोल, वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाए, भूमिका या प्राकथन, वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति, वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो, रिक्त, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक, वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए हो, लोकतंत्र, वासुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण है, वाडव, सागर का अनल, आग, वाड़वा नगली, विश्व का पर्यटन करने वाला विश्व पर्यटक, वेतन पर काम करने वाला वेतनिक, विष्णु का भक्त, विष्णु संबंधी वैष्णव, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सपत्नीक, विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध वैष्णव, विदेश में प्रवास करने वाला प्रवासी, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ, विधि कानून द्वारा प्रदत्त प्राप्त, विधि प्रदत्त, वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि, विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, विद्या की चाह रखने वाला, विद्यार्थी, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान, वह पुरुष जिसकी पति साथ हो, सपत्नीक, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, परित्यक्ता, वह पहाड़ जिसे आगे निकलती हो, वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है, विदेश से वस्तुएं मंगाना आयात होता है, व्याकरण जानने वाला व्याकरण, शीघ्र नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ,
सौतेली माँ विमाता, सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, सुख देने वाला सुखद, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, सेवा से संबंध साहित्यिक, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, सबसे प्रिय प्रियतम, सुनने योग्य श्रवणीय, समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, सुंदर हृदय वाला सूर्योदय सूर्यद, स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपति, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, शिव का उपासक या शिव से संबंध शैव, शक्ति का उपासक शक्ति से संबंधित शाक्त, समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख अग्रलेख, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, सर्वाधिकार संपन्न शासकीय अधिकारी अधिनायक, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी हुई सूचना अधिसूचना, संसार में सबका प्रिय लोकप्रिय, शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना अपरिग्रह, शरीर का कोई भाग अवयव, सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना अवमूल्यन, सीमा का उल्लंघन करना अतिक्रमण, जिस सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशंसा की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति आतंक, सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला आदि प्रवर्तक, सेतुबंद या रामेश्वरम से हिमालय तक आसेतु हिमालय, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं, जहाँ अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल, सूर्य से पहले का समय उषाकाल, सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिता ओलंपिक, सेना में रहने वाला स्थान छावनी, सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार, सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल, स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है उसे डमरू मध्य कहते हैं, सत्व रज व तम त्रिगुण होते हैं, स्वर्ग लोक मृत्युलोक और पाताल लोक, त्रिभुवन या त्रिलोक जिसे कहा जाता है, शीतल मंद व सुगंधित वायु त्रिविध वायु, स्त्री पुरुष का जोड़ा पत्नी पति का जोड़ा दंपति, सदा संप्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, धीर ललित, शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक, धीरोदत्त, शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही, शरीर के एक पार्श्व का लकवा पक्षाघात, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य विवृत, 100 वर्ष का समय शताब्दी, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न, 100 में 100% शयन सोने का आघार कमरा शयनागार, शरण में आया हुआ शरणागत, सदैव रहने वाला शाश्वत, सिर पर धारण करने वाला शिरोधार्य, संगीत के 6 राग षटराग, 16 वर्ष की लड़की षोडशी, सड़ी हुई वस्तु की गंध सरांद या सड़ांद जिसे कहा जाता है, सहन करना जिसका स्वभाव सहनशील, सबको जीतने वाला सर्वजीत, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह, समान वय वाला समवयस्क, समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदय, सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध सारस्वत, सब कालों में होने वाला सार्वकालिक, सब देशों से संबंध सार्वदेशिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, साहित्य से संबंधित साहित्यिक, सिंह का बच्चा सिंह शावक, सुंदर हृदय वाला सुहृदय, सिंह का बच्चा सिंह शावक, सुंदर हृदय वाला सुहृदय, स्वेद पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वदेज, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का स्वान्त्योत्तर, समय से संबंधित सामयिक, शीघ्र चलने वाला द्रुतगामी, शयन करने की इच्छा सुषुप्ता, हाथी को हाँकने वाला लोहे का हुक अंकुश, हिंसा करने वाला हिंसक, हित चाहने वाला हितैषी, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, हाथ में चक्र धारण करने वाला चक्रपाणी, हवा से मय मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध, हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित, हृदय को विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक, हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी, हत्या करने वाला हत्यारा, हिंद की भाषा हिंदी, क्षमा पाने योग्य क्षम्य, हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा जिसे धुंध कहा जाता है, हाथ में चक्र धारण करने वाला उसे चक्रपाणी कहा जाता है, हाथ से लिखा हुआ उसे हस्तलिखित कहते हैं, हमेशा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं, हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित, हृदय को विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक, हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी, हत्या करने वाला हत्यारा, हिंद की भाषा हिंदी, क्षमा करने योग्य क्षम्य, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, क्षण भर में भंग नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, क्षुधा से आतुर क्षुधातुर, ऋषियों के रहने का स्थान आश्रय, ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, तकावी, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, ज्ञान देने वाला ज्ञातव्य,
आपने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सार्थक शब्द देखें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होते हैं। श्रीदेव क्लासेस में आपके लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, राजस्थान की रीट परीक्षा, राजस्थान पटवारी परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 की परीक्षा और MPPSC, SSC जिनमें सामान्य हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए श्रीदेव क्लासेस में आपका संपूर्ण सिलेबस जो है हम पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जितने भी यूनिट्स हिंदी की हो चुकी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनको सामान्य हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यूनिट थी, आप उनको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।